तो दोस्तों कुछ समय पहले ये न्यूज निकल कर आई थी कि अमेरिका की तरफ से F414 इंजन को लेकर फिर से एक रिव्यू किया जा रहा है, यानी कि अमेरिका की तरफ से फिर से एक बहाना बनाकर भारत के इंजन को रोकने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में कई सारे विशेषज्ञों का यहाँ पर मानना था कि अमेरिका और कुछ नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका की तरफ से यहाँ पर एक अड़ंगा लगाया जा रहा है ताकि भारत के तेजस मार्क 2 जैसे प्रोजेक्ट यहाँ पर डिले हो जाए और भारत को मजबूरी में विदेशों से एयरक्राफ्ट को खरीदना पड़े। लेकिन दोस्तों अमेरिका की इस चाल के बारे में शायद भारत पहले ही समझ चुका था और इसी वजह से भारत की तरफ से अब एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसकी वजह से आज अमेरिका की तरफ से अपने रुख को यहाँ पर बदल लिया गया है। ऐसे में अमेरिका जो यहाँ पर पहले डील के रिव्यू की बातें कर रहा था और अब वही अमेरिका अचानक से F414 इंजन की डील को लेकर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लंबे समय से अमेरिका के द्वारा इंडो पैसिफिक स्टडीज का नाम लेकर भारत के साथ अपनी डिफेंस टाई को मजबूत करने की बातें की जा रही हैं। और वहीं अमेरिका का ये भी कहना है कि इंडो पैसिफिक रीजन में और साथ ही एशिया पैसिफिक रीजन में भारत अमेरिका का सबसे क्लोज और सबसे बड़ा एलाई है और इसे देखते हुए अमेरिका के द्वारा भारत के मॉडर्नाइजेशन में हर तरह की संभव मदद की जाएगी। और दोस्तों इसी को लेकर साल 2023 में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से भी एक फैक्ट शीट को जारी किया गया था, जहां पर भारत के मॉडर्नाइजेशन को लेकर किस तरीके से अमेरिका के द्वारा भारत को मदद किया जा सकता है उसके बारे में बातों को रखा गया था। उस दरमियान यहाँ पर यह भी बताया गया था कि किस तरीके से अमेरिका भारत को मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में मदद कर रहा है। और दोस्तों हाल ही फिलहाल के कुछ सालों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर कई तरीके के प्रोजेक्टों को लेकर अमेरिका के द्वारा भारत को अनुमति दी गई है और कई सारे हथियारों को लेकर अमेरिका की तरफ से भारत को अनुमति दी गई है, जिनमें MQ-9B सीरीज के ड्रोनों से शुरू करके आर्मर्ड व्हीकल तक अगर देखा जाए तो मेक इन इंडिया के तहत इनमें से कई प्रोजेक्ट्स को काम करने को लेकर यहाँ पर बातें की जा रही हैं। और ऐसे में अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से भी F414 जेट इंजन को लेकर डील को अनुमति दी जा चुकी है। हालांकि इसको लेकर अभी तक डील के ऊपर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, पर कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि अब अमेरिका के सभी डिपार्टमेंट कुछ ही महीने के अंदर भारत के साथ इस जेट इंजन की डील को संपूर्ण करना चाहता है। हालांकि एक हफ्ते पहले ही ऐसी खबर निकल कर आई थी कि अमेरिका की एक एजेंसी के द्वारा इस डील को फिर से रिव्यू किया जाएगा ताकि डील के मामले में अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह की कोई चूक न हो और जिससे कि अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर किसी भी तरह का कोई असर पड़े। अब दोस्तों यहाँ पर इस कमेटी की तरफ से ये बताया गया था कि भारत को जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दी जा रही है उससे ये टेक्नोलॉजी लीक होने का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्रोमाइज होने की संभावनाएं जताई जा रही थी। लेकिन यहाँ पर सभी संभावनाओं को जांचने के बाद ही अमेरिका की तरफ से अनुमति दी गई थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब डील के ऊपर हस्ताक्षर होने ही वाले थे तब अचानक से इस तरह की खबर बाहर आना ये सिंपल दर्शाता है कि अमेरिका की तरफ से कहीं न कहीं भारत के इंजन को लेकर ये अड़ंगा लगाया जा रहा है और कहीं न कहीं अमेरिका ये प्रयास कर रहा है कि भारत का जो तेजस MK-2 फाइटर जेट बनने वाला है और जिसके अंदर इस इंजन को यूज किया जाएगा उसको कहीं न कहीं डिले किया जाए। और सच मानिए कि अमेरिका यहाँ पर भारत के ऊपर किसी नए तरीके से जेट इंजनों को लेकर नए प्रैक्टिस को अपनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत की तरफ से एक हफ्ते के अंदर ही ऐसा कौन सा दाव चला जिसकी वजह से अमेरिका पलक झपकते ही इस पूरी इंजन डील को करने के लिए तैयार हो गया। अब दोस्तों F414 इंजनों की डील को लेकर अब तक की बातचीत को अगर देखा जाए तो भारत को 80% टेक्नोलॉजी यहाँ पर ट्रांसफर की जाएगी और साथ ही मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इन इंजन को भारत के अंदर ही डेवलप किया जाएगा, यानी कि इस इंजन को संपूर्ण रूप से भारत के अंदर मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। साथ ही कुछ कोर कंपोनेंट को अमेरिका से बना बनाया खरीदा जाएगा। और दोस्तों ये जो इंजन है ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण इंजन है और इसका इस्तेमाल हम तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के अलावा ट्विन इंजन टैंक बेस्ड फाइटर जेट के अंदर साथ ही AMCA मार्क 1 के अंदर भी करेंगे। और इसीलिए 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का बात भारत की तरफ से रखा गया है ताकि भविष्य में किसी भी तरीके से अमेरिका के द्वारा अड़ंगा डाला जाता है तो भारत उसका सॉल्यूशन निकाल सके। और वहीं दूसरी तरफ भारत अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है जिसकी वजह से भारत की तरफ से इस तरह की डील को रखा गया है। ऐसे में रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि ये जो डील है असल में ये जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि अमेरिकी कंपनी और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी कि HAL के बीच में होने वाली
वाली है और भारत के अंदर इन इंजनों का निर्माण किया जाना है और ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन इंजनों का डेवलपमेंट भारत के अंदर करेगा। और दोस्तों बताया ये जा रहा है कि आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर ही $4 बिलियन के इंजन को बनाकर तैयार किया जाएगा। और इंजनों की डील के अंतर्गत अमेरिका यहाँ पर चाहता था कि कैसे भी करके अमेरिका के ऊपर भारत को यहाँ पर डिपेंडेंट बनाया जाए, लेकिन भारत की तरफ से कुछ ऐसी शर्तों को यहाँ पर रखा गया है जिसकी वजह से अमेरिका का ये सपना पूरा नहीं हो सकता। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका भारत को अपने खुद के टाइम पर टो करने का प्रयास कर चुका है, लेकिन वहां पर भी अमेरिका फेल हुआ है और इसका परिणाम ये हुआ है कि F414 इंजनों की डील को लेकर रिव्यू की बात अमेरिका की तरफ से यहाँ पर की गई थी। लेकिन अमेरिका को इस बात का संकेत ये चल चुका था कि अगर भारत के साथ इस तरह की डील यहाँ पर अभी नहीं की जाती है तो भारत इस डील को छोड़ सकता है। और हमने भी आपको अपडेट दिया था कि भारत बहुत ही जल्द फ्रांस या फिर रोल्स रॉयस के साथ इस इंजन की डील को संपन्न कर सकता है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर भारत को नुकसान नहीं होता बल्कि अमेरिका को यहाँ पर नुकसान होता, क्योंकि भारत के पास अभी भी 2 ऐसी कंपनीज यहाँ पर ऑप्शन के रूप में तैयार हैं जो कि भारत को इंजन देने के लिए तैयार हैं और भारत के साथ मिलकर उसी तरह से इंजन यहाँ पर बनाने के लिए तैयार हैं जिस तरह से अमेरिका के साथ मिलकर GE का F414 इंजन को भारत के अंदर बनाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि अमेरिका ही इकलौता ऐसा देश नहीं है जो कि भारत को इंजन की टेक्नोलॉजी और साथ ही इंजन बनाने को लेकर तैयार हो, बल्कि भारत के साथ आज सेफ्रॉन जो कि फ्रांस की कंपनी है वो भी तैयार है। साथ ही रोल्स रॉयस कंपनी जो कि यूके की है उसकी तरफ से भी भारी भरकम ऑफर भारत को दिया गया है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर भारत 88 इंजनों के हाई थ्रस्ट वेरिएंट को भी ट्राई कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर AMCA Mark II का प्रोटोटाइप अभी तक नहीं बना है, यानी कि इसका मतलब यही है कि अभी भी इस इंजन को चेंज किया जा सकता है। जबकि अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब का जो यहाँ पर यूके दौरा हुआ है उसके अंदर संभावनाएं यहाँ पर जताई जा रही है कि रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से भी भारत को कोई बड़ा ऑफर यहाँ पर दिया जा सकता है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अभी आपको बताया था कि रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से अगले 10 साल के अंदर एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार करने की बात की गई है जो कि पूरी तरह से नए तरीके से बनाया जाएगा और ये पूरी तरह से अपग्रेडेबल होगा, यानी कि इसको अपग्रेड भारत कर पाएगा और ये भारत के अंदर ही डेवलप किया जाएगा। यानी कि भारत के सामने अभी 2 ऑप्शन और हैं और ऐसे में अगर अमेरिका किसी भी तरह की दिक्कतें यहाँ पर पैदा करता है तो भारत के लिए 2 ऑप्शन खड़े हैं और कभी भी भारत इस तरह के ऑप्शंस के साथ जा सकता है। और दोस्तों कुछ ही दिन पहले ये भी खबर आई थी कि रशिया के तरफ से भी अपने फाइटर जेट इंजन को लेकर ऑफर दिया गया है ताकि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के लिए इस इंजन का इस्तेमाल किया जा सके। यानी कि रशिया के ऑप्शन के रूप में भारत के सामने ऑप्शन खुला हुआ है और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए अमेरिका को ये भनक लग चुकी है कि अगर कोई अड़ंगा यहाँ पर डाला जाता है तो यहाँ पर अमेरिका को नुकसान होगा, न कि भारत को। ऐसे में भारत दूसरे ऑप्शन के साथ जाएगा और अमेरिका को हमेशा के लिए पीछे ढकेल देगा। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि अमेरिका जल्द से जल्द इस इंजन डील को कंप्लीट करना चाहता है ताकि कोई और देश बीच में बाजी ना मार ले। अब दोस्तों यहाँ पर वेस्टर्न देशों की तरफ से भारत के हथियारों की डील की जा रही है, खास करके अमेरिका से कुछ महत्वपूर्ण हथियारों को खरीदा जा रहा है, तो वहीं ईस्ट और वेस्ट के बीच में बैलेंस रखते हुए भारत के द्वारा रशिया को भी कुछ महत्वपूर्ण डीलों का अंजाम दिया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से क्लैश ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ना देखा जाए और भारत एक पूरी तरह से बैलेंस यहाँ पर बना कर चले, जिससे कि भारत आने वाले समय में किसी भी देश के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड ना हो पाए। और दोस्तों इसी बैलेंस के लिए सुखोई 30 प्रोग्राम के अपग्रेडेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो पूरा अपग्रेडेशन प्रोसेस है ये काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है और आखिरकार कुछ ही समय पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इस डील को लेकर अप्रूवल दिया गया है। ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि सुखोई 30 MKI भारत के अंदर 272 की संख्या में है और इन्हीं सबको भारत यहाँ पर अपग्रेड करना चाहता है। और सच मानिए कि भारत अगर इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड करता है तो भारत आने वाले 30 से 40 साल तक इन्हें यूज कर पाएगा और वायुसेना की जो ताकत है वो यहाँ पर करीब डबल हो जाएगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना के इन फाइटर जेट्स के अंदर नए एवियोनिक्स और नए हथियारों को इंटीग्रेट किया जाएगा। ऐसे में बताया यहाँ पर ये जा रहा है कि पहले चरण में यहाँ पर 84 एयरक्राफ्ट को सबसे पहले अपग्रेड किया जाएगा, जिसके लिए बड़े मात्रा में इंडिजिनस
एमएस कंपोनेंट्स को HAL के द्वारा DRDO के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है, जिनमें एवियोनिक्स से शुरू करते हुए रडार सिस्टम तक लगाए जाएंगे। और ऐसे में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना की जो ताकत है उसमें यहाँ पर इजाफा देखने को मिलेगा। और जब तक हमारे तेजस MK2 यहाँ पर नहीं आ जाते तब तक भारतीय वायुसेना को एक सही ताकत यहाँ पर मिल पाएगी। ऐसे में दोस्तों अब जिस तरह से अमेरिका यहाँ पर यू टर्न ले चुका है, इसको लेकर आपका क्या मानना है कि भारत को अमेरिका फिर से कोई धोखा नहीं देगा? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।